साल 1997 में मेरा ट्रांसफ़र उड़ीसा के एक छोटे सुनसान स्टेशन बहरमपुर के पास स्थित रेलवे कॉलोनी में हुआ था। तब स्टेशन के चारों ओर घने जंगल हुआ करते थे और उस कॉलोनी के गिनती के क्वार्टर्स में ही हमारी दुनिया सिमटी हुई थी। उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि इस ट्रांसफ़र के साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमय अध्याय शुरू होने वाला है। और इसकी शुरुआत हुई एक गूंगी लड़की से, जो शायद इंसान ही नहीं थी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मेरा तबादला साल 1997 में एक दूर दराज के रेलवे स्टेशन के पास बनी एक पुराने कॉलोनी में हुआ था। वो स्टेशन छोटा था और उसके आसपास दूर दूर तक घना जंगल फैला हुआ था। कॉलोनी में करीब 10-12 क्वार्टर्स थे, जो रेल कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए बनाया हुआ था। जगह थोड़ी सुनसान थी, लेकिन सरकारी नौकरी की मजबूरी में इंसान हर जगह ढल ही जाता है, इसलिए मैं भी वहाँ ढलने लगा था। यानी कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था, कामकाज, रोज़मर्रा की जिम्मेदारियाँ, नए माहौल में ढलना, ये सब चल ही रहा था। लेकिन एक शाम, यही करीब 6 बजे, जब मैं ड्यूटी से लौटा और बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था, तब मेरी नज़र अपने क्वार्टर के ठीक सामने पड़ी। वहाँ एक लड़की बैठी थी। उसकी उम्र यही कोई 12 या 13 साल की रही होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो हल्के भूरे कपड़ों में थी, जो कि मैले और पुराने लग रहे थे। उसका चेहरा भी गंदा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो न डरी हुई थी, न परेशान थी। वो बस शांत वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी। मुझे लगा ये किसी क्वार्टर में रहने वाले किसी सहकर्मी की बेटी होगी। शाम हो रही थी और जंगल के किनारे की जगह यूँ अकेले बैठना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा, बेटा घर जाओ, अंधेरा हो रहा है। इसलिए वो बिना कुछ कहे उठकर वहाँ से धीरे धीरे जाने लगी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यही सोचा कि वो अपने घर चली गई होगी। पर उसके कुछ दिनों के बाद मैंने उसे फिर से देखा, इस बार दिन के उजाले में। वो दरअसल कॉलोनी के पीछे वाले हिस्से में जंगल की तरफ घूम रही थी, जहाँ बाकी क्वार्टर्स थे। उस लड़की के कपड़े वही थे और उतने ही मैले। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने फिर वही सोचा कि शायद खेलने के वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए होंगे। इसलिए मैंने उससे प्यार से कहा, घर जाकर नहा लो, फिर खेलना। पर वो मुझे घूरते हुए देखने लगी। उसने सिर भी नहीं हिलाया, बस यूं ही शांत भाव के साथ वो मुझे देख रही थी। फिर अचानक से मुड़कर वहाँ से चली गई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्ची है, शायद वो शर्मीली होगी। पर फिर एक रात, जब मैं ड्यूटी से लौटकर खाना बना रहा था, तब अजीब चीज़ें शुरू हुई। आमतौर पर मेरा कमरा गर्म रहता था, पर उस दिन घर के अंदर अचानक ठंडक महसूस होने लगी, जैसे कमरे में कोई हवा की लहर बह रही हो। हालांकि मैंने इसे मौसम का असर समझते हुए नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन खाना लेकर जब मैं बिस्तर की ओर बढ़ा, तो मेरी नज़र दरवाजे पर गई, जहां मैंने उसी लड़की को दोबारा देखा। वो मेरे दरवाजे के पास खड़े होकर छुप छुप कर मुझे देख रही थी, इसलिए मैंने उसे घर के अंदर खाने के लिए बुलाया, मगर वो दरवाजे के सामने आकर बस खड़ी रही। चेहरे में पहले के तरह ही कोई भाव नहीं था और वो उसी नज़र के साथ कुछ देर तक मुझे घूरती रही। पर फिर से जब मैंने उसे खाने के लिए अंदर बुलाया, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए वहाँ से भाग निकली। पर मैं जब उसके पीछे दरवाजे तक गया
और बाहर झांका तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। आखिर वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक मैं यही जानने की कोशिश करता रहा कि वो लड़की कौन है और वो किस क्वार्टर में रहती है, मगर काम की व्यस्तता में ये बात बार बार टलती रहती थी। फिर एक रात करीब 9:30 बजे मैं स्टेशन से लौट रहा था कि मैंने उसे फिर देखा। इस बार वो पटरी के पास खड़ी थी। बाहर अंधेरा था और थोड़ी ही देर में वहाँ एक ट्रेन आने वाली थी, इसलिए घबराकर मैंने उसे ज़ोर से डांटा और उससे ये कहा कि वो वहाँ क्या कर रही है, और फिर मैंने उसे हटने को कहा। लेकिन वो मेरी आवाज़ को सुनते ही एक ही जगह पर खड़ी हो गई। वो मुझसे तकरीबन 20-25 फीट की दूरी पर खड़ी थी, इसलिए मैंने उसे फिर से वहाँ से हटने को कहा, पर वो ना तो हिली और ना ही उसने कुछ कहा। वो बस मेरी तरफ एकटक देखे जा रही थी, बिना पल के झपकाए। वो नजरें, उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे उसके अंदर कुछ था ही नहीं। उसी वक्त मुझे मेरे पीछे से अपने एक सहकर्मी का आवाज सुनाई दिया, पर जब तक मैं पीछे देखकर आगे की ओर पलटा, वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। न जाने कैसे वो एक ही पल में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। मेरा सहकर्मी मुझे देखकर मुझसे पूछने लगा कि किसे डांट रहे थे, पर जब मैंने उसे उस लड़की के बारे में बताया तो उसने हैरानी से मुझसे पूछा कि कौन लड़की, यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। मुझे लगा शायद वो दूर खड़ा था, इसलिए उसे दिखा नहीं होगा। फिर आया वो दिन जिसने मेरी नींद उड़ा दी। अगली सुबह मैं नल के पास बने पानी की बड़ी टंकी की ओर गया, जहां अक्सर लोग कपड़े धोते थे। मैंने ऊपर देखा तो वो लड़की टंकी के ऊपर बैठी थी, इतनी ऊंचाई पर, और वो भी अकेले, जिसे देखकर मुझे गुस्सा भी आया और डर भी लगा। इसलिए मैंने जोर से चिल्लाया कि नीचे आओ, नहीं तो गिर जाओगे, और उसी दौरान खुद भी टंकी की सीढ़ियों में चढ़ने लगा। मगर जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, ना आवाज, ना कोई आहट। मैं हाफ रहा था। ऊपर से नीचे देखा तो वहां भी कोई नहीं था, जबकि वहां से उतरने का बस एक ही रास्ता था, और वो मैंने इस्तेमाल किया था। आखिर वो लड़की कहाँ गई, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ा। फिर इसके अगले कुछ दिनों के बाद अजीब घटनाओं का सिलसिला और भी बढ़ने लगा। रात में अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे थे, जबकि उसे मैं खुद बंद करके सोता था। एक बार तो आधी रात को जब मेरी नींद खुली तो ऐसे लगा जैसे मेरे कमरे में कोई चल रहा है, पर जब मैंने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। पर फिर एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त कॉलोनी की गली में चलते चलते किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा, पर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक रात तो ऐसा भी हुआ जब मुझे अपने कमरे के दीवारों पर कई सारे हाथों के निशान मिले, जो कि कीचड़ों से सने हुए थे। जिसमें हैरानी की बात ये थी कि वो हाथ उतने ही बड़े थे जितना 12 या 13 साल के बच्चों के होते हैं। उस जगह में कुछ अजीब है, इस बात पर अब मुझे शक नहीं था। उस कॉलोनी में जब मैंने इन सब बारे में किसी से बात की तो किसी ने कहा, अजीब बात है, कई साल पहले भी एक कर्मचारी ने ऐसी एक लड़की को देखा था। फिर अचानक उस कर्मचारी ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। उसने भी कहा था कि वो लड़की नहीं बोलती। तब मुझे समझ आया कि वो लड़की असली नहीं है, पर जब मैंने उसे देखा था तब वो असली लग रही थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी, जैसे कि वो गूंगी हो। पर शायद वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो क्या था? क्या वो मदद की पुकार थी, या कोई अधूरी कहानी, या फिर वो एक ऐसी छाया थी
जो उस जगह से बंधी हुई थी। इन सब के बाद मेरी वहाँ पर पोस्टिंग कुछ महीनों तक और रही थी और उन कुछ महीनों में मैंने उस लड़की को न जाने कई बार देखा था। इसलिए आज भी जब मुझे पुरानी कॉलोनी की याद आती है तो वो गूंगी लड़की आंखों के सामने आ जाती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो रवि जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।